फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच कल दिन 11:15 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा। चेयरमैन पीटीआई जवाद ख्वाजा, एतजाज एहसन, करामत अली दरखास्त गुजारों में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं, फौजी अदालतों से मुतल्लिक फैसला हुकूमत के खिलाफ आया तो कानून साजी भी की जा सकती है। फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। ज्यादातर बेंचेस में चीफ जस्टिस मर्जी के जजेस को शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जज चीफ जस्टिस के नक्शे कदम पर चलते हैं। 92 न्यूज के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में इरफान कादिर ने मजीद कहा, फौजी तनसीबात पर धावा पिछले 75 साल में कभी नहीं बोला गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। इतलाक 17 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क की मईशत संवारने की ठान ली। मुआशी प्लान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के बाद मुआशी बहाली के लिए एपेक्स कमेटी भी कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कमेटी के सरबराह होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी दावत पर शामिल होंगे। चारों सूबों के वज़राए आला कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर को अफवाज पाकिस्तान से मुंतखब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा चीन। पाकिस्तानी वक्त के चीन के साथ दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी 2 तरफा दिफाई ताउन का जायजा लिया। जनरल साहिर शमशाद की चीनी हम-मनसब और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं और हर मुश्किल के साथी हैं, मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकातों में अज़्म जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात हर आजमाइश का मुकाबला कर रहे हैं। दिफाई और तरबेती शोबों में ताउन में बेहतरी आई है। पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन और लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राना फारूक सईद की दोनों की रुकनीत मुअत्तल करने की तस्दीक। राना फारूक सईद कहते हैं कि एतजाज एहसन और लतीफ खोसा की CEC की रुकनीत मनसूखी के लिए पार्टी को सिफारिश कर दी। एतजाज एहसन और लतीफ खोसा की बरतरफी का फैसला आइंदा CEC इजलास में मुतवक्किल है। आज की नस्ल मेरिट, शफाफियत और फैसला साजी में मौके चाहती है। सियासत से नफरत और तकसीम को खत्म करना, भाईचारे को फरोग देना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। कुछ लोगों ने नौजवानों को गुमराह करके तशद्दुद पर उकसाया, उन्हें मुस्तरद करना होगा। मुल्क मुआशी ज़बूहाली और महंगाई का चैलेंज दरपेश है। गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन आइन और शेड्यूल के मुताबिक वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग का असासा है। कल का दिन तारीखी था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में सरमायाकारी के लिए एक नया इदारा कायम किया, जिसमें पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री इदारे तमाम मिलकर कोशिशें करेंगे। चौधरी परवेज इलाही एक मुकदमे में जमानत पर रिहाई पर दूसरे केस में गिरफ्तार। सदर PTI परवेज इलाही को FIA ने हिरासत में ले लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही बोले, पुलिस और FIA ने हाई कोर्ट का हुक्म न मानकर तौहीन अदालत की। इनको कोई सहूलत नहीं दी जा रही। पहली समाअत को जो कपड़े पहने थे वही पहन रखे हैं। परवेज इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
जिना हाउस हमला केस JIT में चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत 5 मुलजमान की तलबी। तहकीकाती टीम ने तमाम मुलजमान को समन जारी किए। SP सिविल लाइन्स और मॉडल टाउन को तमाम मुलजमान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम मुलजमान को 21 जून को शाम 7 बजे पेश होने का कहा गया। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी और हम्माद अजहर मुकर्रा वक्त पर JIT में पेश नहीं हुए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ECP शो कॉज नोटिस पर फैसला सुना चुका। फवाद चौधरी ने आज तक जवाब जमा नहीं कराया। फवाद चौधरी को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन पेश होने का हुक्म, समात 6 जुलाई तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड मुबैना करप्शन केस की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और जियाउद्दीन को कल दोबारा तलब कर लिया। तीनों अफराद को मुतल्लिका दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी कल दोबारा तलब कर लिया। सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि उस्मान बुज़दार ने 4.5 अरब फरागोगी के अकाउंट में मुंतकिल किए। 9 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा। मुल्तान में हाउसिंग स्कीम में 50 करोड़ का फ्रॉड किया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की तैनातियों में 420 मिलियन की रिश्वत भी ली। सिंध का 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट सूबाई असम्बली से मंजूर। कटौती की 155 तहरीक मुस्तरद। स्पीकर ने बजट मंजूरी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम मेंबरान को बजट मंजूर होने की मुबारकबाद। बोले कि वफाक से एहतजाज के बाद 30 अरब रुपए मिलेंगे। वफाकी बजट में स्कीम्स की भी यकीन दहानी कराई गई है, ताहम अभी तक खत नहीं आया। सूबे का बजट का खसारा 42 अरब रुपए होगा। आज़ाद कश्मीर के आइंदा माली साल का बजट कानून साज असम्बली में पेश। कुल हजम 232 अरब रुपए से जायद। तरक्याती बजट 42 अरब रुपए और गैर तरक्याती बजट 190 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर ने कहा कि गुज़श्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट में 47% इजाफा किया गया। वफाकी हुकूमत के ताउन से बजट में 67 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुख्तलिफ अद्वियात के खाम माल की दरामद पर पाबंदी की क्लॉज खत्म। लकड़ी की इम्पोर्ट पर लगाई गई कदगन को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले कि इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर 12 माह के लिए फी यूनिट ₹1.52 सरचार्ज की मंजूरी दे दी गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक अरकान असम्बली बाबर नवाज, शाहिद महमूद और लीगी रहनुमा मोहब्बत आवान की मुलाकातें। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायजा। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज हॉलैंड की सफ़ीर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से मुल्क में बिजली की तलब मजीद बढ़ गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। ज़राए पार डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 20,132 मेगावाट है, जबकि तलब 26,500 मेगावाट तक जा पहुंची। बिजली का शॉर्टफॉल 6,368 मेगावाट तक पहुंच चुका। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। भारतीय सिख यात्रियों का वफ्द गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब पहुंच गया। सिख यात्री महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सिख यात्रियों को वाहगा बॉर्डर से सख्त सिक्योरिटी में गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना लाया गया। ज़िला इंतजामिया, सेक्रेटरी शराइन सैफुल्ला खोखर और दीगर ने मेहमानों का खैर मकदम किया। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में आवाम का रश बढ़ गया। एक से बढ़कर एक जानवर दूर दराज इलाकों से फरोख्त के लिए पहुंचाए जा चुके। कराची में मलिर की मवेशी मंडी में बिल्लू नामी बछड़े ने धूम मचा दी। बिल्लू के मालिक के मुताबिक बैल का वजन 20 मन से जायद और कीमत 12 लाख रुपए है। पाकिस्तान के एहसन रमजान एशियन अंडर
21 स्नूकर चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच गए। एहसन रमजान ने सेमीफाइनल में ईरान के आज़ादीपुर को शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में एहसन रमजान ने भारत के ढकुएज कादियान को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी थी।